जहां हथियारे, ड्रग डीलर्स, गैंग मेंबर्स। मुझ पर मानव तस्करी का आरोप है। मुझे बच्चों की बहुत याद आती है। ड्रग्स और वो लोग भी जिन्हें अभी तक दोषी भी नहीं ठहराया गया। ये बेगुनाह है। सभी एक ही सेल में रहते हैं और एक जैसी यूनिफॉर्म पहनते हैं। यहाँ आकर चल क्या रहा है? My campaign against drugs will not stop. फिलीपींस की सड़कों पर बेहद गरीबी और हर तरह के अपराध को देखने के बाद मैं फिलिपीनी हूँ। अब हम देखने जा रहे हैं कि आखिर ये रास्ता कहाँ जाकर खत्म होता है। यहीं से असली कहानी शुरू होती है। आज हम दो सबसे बदनाम और सबसे ओवरक्राउडेड जेलों के अंदर जाएंगे। पहली जेल साउथ में कोटाबाटो शहर में है और उसके बाद हम सीबू जाएंगे जहां देश की सबसे बड़ी जेल है। वीडियो के आखिर तक बने रहना क्योंकि हम एक रात जेल के अंदर बिताकर देखेंगे। हम शुरुआत कर रहे हैं फिलीपींस के साउथ में मौजूद कोटाबाटो शहर की पहली जेल से। एक समय ये जेल देश की सबसे खतरनाक और सबसे ओवरक्राउडेड जेलों में गिनी जाती थी। 4 साल पहले इसे सुधारने की कोशिशें शुरू हुई और आज मैं खुद इसकी हकीकत देखने आया हूँ। सीकॉट के बारे में जो कुछ जानते हो सब भूल जाओ। ये जेल अलग है। जेल के वार्डन ने खुद हमें जेल घुमाने का फैसला किया। वो चाहते हैं कि जेल की एक खास तस्वीर लोगों के सामने जाए। क्या यहाँ से भागना आसान है? ज्यादा मुश्किल तो नहीं लग रहा। हमारे पास गार्ड्स हैं। गार्ड्स? और जब तक मैं यहाँ का वार्डन हूँ कोई भाग नहीं सकता। यहाँ कांटेदार तार हैं, वहां भी हैं और उधर भी, लेकिन यहाँ से भागना इतना मुश्किल भी नहीं लगता। क्या ये गार्ड सोते नहीं हैं? सोते हैं। तो ह्यूमन राइट्स की वजह से आप लोगों ने जेल में काफी बदलाव किए हैं। हाँ, आजादी बस दूसरी तरफ है। सिर्फ कुछ ही कदमों की दूरी पर अब हम सेल्स के अंदर जा रहे हैं। गार्ड यहीं से गुजरते हैं और कैदियों पर नजर रखते हैं। यहाँ 20 महिला कैदी हैं। अब वो गिनती करेंगे ताकि कोई गायब या फरार ना हो। उसके बाद उनकी सुबह की एक्सरसाइज शुरू होगी। ये सबसे सख्त और सबसे डरावना सेक्शन है। यहाँ हर तरह के अपराधी हैं। मर्डर, ड्रग्स, रेप। अच्छा, पहले यहाँ कितने लोग रहते थे? 30। तुम्हारा अपराध क्या है? मर्डर। किसका मर्डर किया था? अपने पिता का। जब तुम इस जेल में आए थे तब तुम्हारी उम्र कितनी थी? 20 साल का। तो तुम अभी काफी जवान हो। हाँ। ये गलती से हुआ था या फिर तुमने उन्हें कैसे मार दिया? उस वक्त मैं बहुत परेशान था। मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। बस कुछ मिनट, कुछ सेकंड। हाँ। तुम गुस्से में थे और तुमने उन्हें मार दिया। हाँ। बस कुछ सेकंड और इंसान यहाँ पहुँच सकता है। तो हत्या की सजा 30 साल? हाँ। मतलब तुम्हारी पूरी जवानी जेल में ही बीतेगी। हाँ, सही कहा।
इन सब ने पीली यूनिफॉर्म पहनी हुई है। यहाँ कितने लोग हैं? 11। 11? फिलीपींस की जेलें दुनिया की सबसे ओवरक्राउडेड जेलों में से हैं। कुछ जेलों में उनकी कैपेसिटी से 400 गुना ज्यादा कैदी रहते हैं। इस कमरे में अंदर कितने लोग हैं? 120 लोग। सिर्फ इस कमरे में? हाँ, सिर्फ इस कमरे में। तो तुम्हारा अपराध क्या है? ड्रग्स सर। जैसा आप चाहें सर, यहाँ आपका स्वागत है। सच में? इन्होंने कहा मैं अंदर जा सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं सर। तो यहाँ मुसलमान और क्रिश्चियन साथ रहते हैं? हाँ सर, हाँ। ठीक है। ये नई बिल्डिंग है? हाँ, नई बिल्डिंग। Ilang tao ka mo, kung kamusta ka mo. रेप सर, रेप। रेप? तुम्हारा अपराध क्या है? मर्डर सर। मर्डर? हाँ सर। ओके, तो ये एक और सेल है। गुड आफ्टरनून। देखो, यहाँ तो एक छोटा सा मार्केट भी है। आपका क्राइम क्या है? हाँ, रेप। लेकिन ये सच नहीं है, सच नहीं है। आप बेगुनाह हैं? हाँ। इन पर 6 साल की बच्ची से रेप का आरोप है। 6 years old, dalawa kami। इनकी उम्र 68 साल है और इन पर 6 साल की बच्ची से रेप का आरोप है, लेकिन कोर्ट ने अभी तक इन्हें दोषी नहीं ठहराया है। यहाँ कई कैदी ऐसे हैं जो सालों से जेल में हैं, लेकिन अब तक उनके केस की सुनवाई पूरी नहीं हुई। ये बार बार कह रहे हैं कि ये बेगुनाह है। केस अभी भी कोर्ट में चल रहा है। केस अभी भी चल रहा है? हाँ। इनका कहना है कि जज अभी भी सबूतों का इंतजार कर रहे हैं। इनकी उम्र पहले से ही 68 साल हो चुकी है। ये 50 साल से ज्यादा उम्र वाले कैदियों की सेल्स हैं। इनकी उम्र कितनी है? 80 साल। इन पर रेप का केस है। ये यहाँ के सबसे उम्र दराज कैदी हैं। इनकी उम्र 80 साल है। इनका कहना है कि इन पर रेप का आरोप है, लेकिन ये आरोप अब तक साबित नहीं हुआ है। जब तक कोई दोषी साबित ना हो, उसे बेगुनाह माना जाता है। तुम्हारा केस अभी भी चल रहा है? हाँ, अभी भी चल रहा है।
तुमने अपने दोस्त की हत्या की थी? हाँ। क्यों? किसी झगड़े की वजह से? हाँ, थोड़ी सी बहस हो गई थी, बस थोड़ी सी बहस। अब हम विमेंस जेल की तरफ जा रहे हैं। Tari, pen. Okay. Single set ko sa lado. Pila ka bilog? इनकी कहानियां क्या हैं? तुम्हारा नाम क्या है? जेनीवीव। तो तुम्हारा अपराध क्या है? R891165 सर, ड्रग्स। तुम ड्रग्स बेचती थी? हाँ, नहीं, मैं सिर्फ ड्रग्स लेती थी। सिर्फ इस्तेमाल करती थी? हाँ। क्योंकि तुम तो बेगुनाह लगती हो। धन्यवाद सर। केस चल रहा है। अभी सुनवाई चल रही है। तो अब कोर्ट के फैसले का इंतजार है। हाँ। तुमने कभी किसी की हत्या नहीं की? नहीं, कभी नहीं। तुम यहाँ कब से हो? 2 साल और 3 महीने से सर। ठीक है। तुमने क्या किया था? ये दूसरी लड़कियों को लाती थी हाँ सर। प्रोस्टिट्यूशन के लिए? तो ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग करती थी? हाँ, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। इसे यहाँ कितने साल रहना पड़ेगा? 12 से 15 साल। क्या हुआ? मुझे सर दर्द हो रहा है। क्यों? क्योंकि मुझे अपनी फैमिली की बहुत याद आती है। क्या ये तुम्हारा बेड है? ये चिप्स बेचती हैं। तुमने क्या किया था? मेरा केस 9165 है, ड्रग्स। अच्छा, यहाँ से बाहर निकलने में अब कितने साल लगेंगे? शायद इस दिसंबर। कैसा लग रहा है? मैं खुश हूँ। बाहर किसी की याद आती थी? बिल्कुल, अपने बेटे, अपनी बेटी और अपनी माँ की। तुम्हें लगता है तुम बेगुनाह हो? हाँ। क्या तुम प्रेग्नेंट हो? हाँ सर। तुम्हारा पति अभी कहाँ है? वो तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा? उसके पति ने उसे छोड़ दिया। इन्होंने अपनी आजादी खो दी है। ये कैदी हैं, लेकिन गार्ड्स के साथ काम करते हैं, तो आप इन पर भरोसा करते हैं? हाँ। किचन। नाश्ते में क्या है? चावल? चावल। Kape! आजादी खो देना सबसे मुश्किल चीज है। अब जब चाहो तब बाहर नहीं जा सकते। ऐसा लगता है जैसे ये आजाद तो हैं, लेकिन सिर्फ इन ऊंची दीवारों के अंदर। यहाँ ताबूत बनाए जाते हैं, लेकिन मुकदमों में इतना वक्त क्यों लग रहा है? और जेलों में अचानक इतनी भीड़ क्यों हो गई? तो 2016 में जब फिलीपींस ने ड्रग्स के खिलाफ जंग शुरू की, तो देश में आधुनिक इतिहास की सबसे बड़ी गिरफ्तारी की लहरों में से एक आई। जब तक आखिरी पुशर और आखिरी ड्रग लॉर्ड 2017 के आखिर तक हिरासत में लिए गए लोगों की संख्या 75,000 से भी ज्यादा हो चुकी थी। अगर तुम हमारे बच्चों की जिंदगी बर्बाद करोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। जिसकी वजह से जेलों में भयानक भीड़ हो गई।
और न्याय व्यवस्था पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ गया। आखिरकार फिलीपींस की जेलें दुनिया की सबसे ओवरक्राउडेड जेलें बन गई। अब वक्त है दूसरी जेल जाने का, जो फिलीपींस की सबसे बड़ी जेल है। Because you need to visitors pass. यह है सीबू सिटी। हमारी इस यात्रा की यह दूसरी जेल है, जो सीबू में लोकेटेड है, जो मनीला के बाद फिलीपींस का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। चलो देखते हैं अंदर क्या है। देखो, हमारे आसपास मौजूद कैदी हर तरफ नजर रखे हुए हैं। अब हम जेल के अंदर जा रहे हैं। यहीं आकर अपराधियों का सफर खत्म होता है। अब हम विमेन्स सेक्शन में जा रहे हैं। विमेन्स जेल हमेशा ज्यादा साफ की होती है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ। ये यहाँ एक कैदी है। कितने साल हो गए? लगभग 9 साल। तुमने क्या किया था? ड्रग्स। क्या इसका केस अभी भी चल रहा है? ये भी अभी तक कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रही है। मतलब इसे यहाँ आए 9 साल हो चुके हैं। 9 साल? इतने साल? हाँ। कैसा लगता है? अकेलापन। अकेलापन? हाँ। तो तुम यहाँ से बाहर निकलना चाहती हो? क्या तुम रो रही हो? मुझे अपने बच्चों, खासकर बेटी की बहुत याद आती है। 9 साल से उनसे नहीं मिली। हाँ। क्या तुम बेगुनाह हो? इनमें से ज्यादा का कहना है कि यहाँ की जस्टिस सिस्टम ठीक नहीं है, क्योंकि ड्रग्स के खिलाफ चली मुहिम के दौरान इन्हें गिरफ्तार करके सबको एक साथ जेल में डाल दिया गया। इसी वजह से कुछ लोगों का 8 या 9 साल बाद भी अब तक ट्रायल नहीं हुआ। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे कैदी भी हैं जिन्होंने सच में अपराध किया, लेकिन वो अपना गुनाह मानने से इनकार कर देते हैं। मुझे 37 साल की सजा हुई है। 37 साल? हाँ। क्या तुमने किसी की हत्या की थी? नहीं नहीं नहीं। फिर क्या किया था? मेरा केस है ह्यूमन ट्रैफिकिंग। मुझे दोषी ठहराया जा चुका है। मेरे ऊपर कई केस हैं, कुल 4 आरोप हैं। मैं एक दोषी ह्यूमन ट्रैफिकर हूँ। तो जब तुम यहाँ आई थी तब काफी छोटी थी? हाँ, 17 साल की थी। हाँ, पहले मुझे वो नाबालिगों वाले सेक्शन में रखा गया था, तब मैं 17 साल की थी। अब मैं 28 साल की हूँ। इस जून में 29 की हो जाऊंगी। लोग अपराध क्यों करते हैं? मैंने भी ये अपराध इसलिए किया क्योंकि बाहर मेरा कोई परिवार नहीं था और तुम्हें पैसों की जरूरत हाँ। थी। ह्यूमन ट्रैफिकिंग मतलब तुम नाबालिग लड़कियों को ले जाती थी और उन्हें बेच देती थी। नाबालिग बच्चों की तस्करी, बच्चों की आमतौर पर उन्हें विदेशियों के पास बेच दिया जाता था। या कहानी बहुत लंबी है। असल में ये एक ऑस्ट्रेलियन आदमी के साथ मिलकर ये काम करती थी। वो ऑस्ट्रेलियन भी यहीं जेल में है, तो ये उस ऑस्ट्रेलियन के साथ मिलकर नाबालिग लड़कियों की तस्करी करके पैसे कमाती थी। हाँ हाँ, ये नाबालिग लड़कियों को कस्टमर्स के पास ले जाती थी। इसने ये काम एक ऑस्ट्रेलियन आदमी के साथ मिलकर किया था, इसलिए दोनों जेल में हैं। ये ऑस्ट्रेलिया से हैं। 12 साल। आपके साथ क्या हुआ? इंसाफ में देरी इंसाफ न मिलने के बराबर है। यहाँ इतना वक्त लगता है। ये एक रिमांड सेंटर है, ठीक है? हमें अभी तक दोषी नहीं ठहराया गया। तो आप अभी भी? हाँ, अभी भी लीगल प्रोसेस चल रही है और सुनवाई हो रही है। बाकी सब भी। पूरे 12 साल हो गए। आपके पास क्या सबूत है? मतलब कैसे? मुश्किल यह है कि मेरे सारे 12 साल बाद मेरे सारे गवाह गायब हो चुके हैं। मुझ पर क्या आरोप है? उसे कहते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ह्यूमन ट्रैफिकिंग ये काफी बड़ा है। उस महिला के साथ है ना? वहाँ एक महिला है। हाँ, वो मेरी सह आरोपी है। सही कहा। और वो भी 12 साल से यही है। वो 17 साल की उम्र में आई थी। हाँ, तो आप दोनों एक ही केस में हैं। या। जब आपको गिरफ्तार किया गया तो आप? मैं 50 साल का था। हाँ, मैं 50 साल का था जब मैं यहाँ आया था। हाँ, मैं 63 इयर्स हूँ। 63? हाँ। ऑस्ट्रेलियन सरकार का क्या?
वो इस सोमवार मुझसे मिलने आने वाले हैं। वो हर 6 महीने में मिलने आते हैं। अगर किसी दूसरे देश में आप पर आरोप लगता है तो आपको उसी देश की जस्टिस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। यही कानून है। क्या आपके बच्चे हैं? हाँ, मेरी एक बेटी रशिया में है। आपकी बेटी रशिया में है? मैं पूरी दुनिया में काम करता था। मैं एक एक्सपर्ट इंजीनियर हूँ, इसलिए। तो 12 साल जेल में रहने के बाद अब कैसा लगता है? कुछ महसूस ही नहीं होता। कई सालों तक मुझे बहुत गुस्सा आता था, क्योंकि शुरुआत में मेरे वकील ने कहा था ये सिर्फ 5 साल का मामला होगा। फिर 10 साल हो गए। तो आप पर कितने आरोप हैं? ह्यूमन ट्रैफिकिंग के 2 आरोप, क्वालिफाइड ट्रैफिकिंग का 1, क्योंकि मेरे पास प्लेन टिकट मिला था, और एक चाइल्ड अब्यूज। थैंक यू, बाय। पूरा सच अब भी इन दीवारों के पीछे कैद है। इस कमरे में 13 कैदी ठूसे हुए हैं। तुम्हारा अपराध क्या है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग। इस कैदी ने अपनी सेल के अंदर एक छोटा सा घर बना लिया है और उसकी पत्नी उससे मिलने यहीं आती है। हालांकि वो खुद वुमेन सेक्शन में बंद है। ये जेल डांसिंग इनमेट्स प्रिजन के नाम से मशहूर है। यहाँ कैदी रोज डांस करते हैं और लगता है इसमें ये काफी अच्छे हैं। इन दीवारों के पीछे हजारों ऐसे लोग हैं जिन्हें गंभीर अपराधों में सजा हुई है, लेकिन आज ये आपके लिए एक शानदार डांस परफॉर्मेंस करेंगे। जिंदगी बहुत छोटी है और अगर हम हर पल का अच्छे से आनंद लें तो रास्ते में चाहे जो भी आए हम हमेशा खुश रहेंगे। और हमारे साथ है मशहूर जो हताब। जोरदार तालियां हो जाएं। आइए स्वागत करें दुनिया के मशहूर डांसिंग इनमेट्स का। इन्होंने ये सब कहाँ सीखा? देखो, ये एक जेल है। गार्ड्स के साथ। लेट्स गो। लेट्स गो। आज रात हम कैदियों के साथ खाना बना रहे हैं। आज रात खाने में नूडल्स हैं। क्या आप शेफ हैं? चलो देखते हैं इन्हें कैसा लगता है, ताकि आपको आजादी की अहमियत समझ आए। ठीक है, अब मैं सेल के अंदर हूँ, रात हो चुकी है। कितनी तंग जगह है, ये कैसी बदबू है। ओह, ये असली कहानियां हैं। असली लोग जिनके एक फैसले ने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। किसी चीज की असली कीमत उसके खोने के बाद ही समझ आती है। बस 1 सेकंड और सब कुछ बदल सकता है।
आजादी का स्वाद भगवान का शुक्र है।